फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि आजकल इंस्टेंट लोन के 90% से भी ज्यादा एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया जाता है, और वो केवल इसलिए क्योंकि हम जिस लोन ऐप से लोन के लिए अप्लाई करने के लिए जाते हैं उस लोन ऐप के बारे में हमें सही से जानकारी नहीं होती है। और रीजन ये होता है कि हमारा लोन एप्लीकेशन या तो बीच में ही रुक जाता है या फाइनल होने के बाद से यानी सबमिट होने के बाद से हमारा एप्लीकेशन वहां रिजेक्ट हो जाता है और हमें लोन नहीं मिल पाता, इंस्टेंटली हमारे लोन की नीड पूरी नहीं हो पाती। ऐसे में जरूरी ये है कि जब कभी भी हम किसी लोन के लिए अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं, स्पेशली वो इंस्टेंट लोन की अगर हम बात करें या किसी भी तरीके की पे लेटर फैसिलिटी की बात करें या अदर बैंक लोन की बात करें, तो जरूरी है कि हम उसके बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन पहले कलेक्ट कर लें, जो भी उसके प्रोज और कॉन्स हैं वो जान लें, क्या क्या डिटेल्स वहां पे लगने वाली है ये जान ले, डॉक्यूमेंट्स, उसकी एलिजिबिलिटी, सारी की सारी ये बातें जानने के बाद अगर हम उस लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो 99% ये चांसेस होते हैं कि हमारा एप्लीकेशन वहां पे अप्रूव हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं MBA राहुल यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोबीक्विक एप्लीकेशन के बारे में। फ्रेंड्स, यूं तो ये एप्लीकेशन बहुत तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, लेकिन स्पेशली आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके जीप लोन फैसिलिटी के बारे में, जहां से हमें पे लेटर के साथ साथ जीप EMI लोन भी मिलता है। वैसे मार्केट में तो बहुत सारे लोन ऐप्स अवेलेबल हैं जहां से हम इंस्टेंटली लोन ले सकते हैं, लेकिन ये लोन ऐप उन लोन ऐप से थोड़ा सा अलग है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से आज जानते हैं और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपको देते हैं, जिससे कि आपको अप्लाई करने में आसानी होगी और आप यहां से इजीली लोन ले पाएंगे, या आपके लिए ये ऐप है या नहीं है वो आप फाइनली डिसाइड कर पाएंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले कि आखिर ये लोन ऐप आया कब। तो ये लोन ऐप 2009 में आया एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में। तब ये लोन ऐप मोबाइल वॉलेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता था, यानी कि हम इसमें पैसा रिलोड करते थे एंड उससे आगे रिचार्ज या बिल पेमेंट्स कर पाते थे। लेकिन 2012 में इस कंपनी ने थोड़ा सा और अपने आप को एक्सटेंड किया और पेमेंट गेटवे की फैसिलिटी लेके आई। ठीक उसके बाद से जब इस कंपनी ने देखा कि इसका बिजनेस थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे डाउन हो रहा है, तो 2019 में जब लोन काफी लोग सर्च कर रहे थे, जब लॉकडाउन का टाइम था, ये जीप लोन की फैसिलिटी लेके आई, जिसमें इसने जीप पे लेटर और जीप EMI लोन की फैसिलिटी देनी स्टार्ट कर दी। क्या मोबीक्विक डायरेक्टली हमें लोन प्रोवाइड करती है? जी नहीं, मोबीक्विक हमें डायरेक्टली लोन नहीं देती है, बल्कि इसने कुछ NBFC कंपनीज के साथ पार्टनरशिप कर रखी है और उन्हीं NBFCs के द्वारा हमें लोन दिया जाता है। तो यहाँ पे ये जो 4 कंपनीज हैं NBFC जिनके द्वारा हमें लोन दिया जाता है वो हैं IDFC फर्स्ट बैंक, सेकेंड है फुलरटन इंडिया, थर्ड है लैंडबॉक्स और फोर्थ है आपका हीरो फिनकॉर्प। तो ये 4 NBFCs हैं जिनके थ्रू यहाँ पे मोबीक्विक हमें लोन प्रोवाइड कराता है। तो जब आप मोबीक्विक ऐप से लोन के लिए अप्लाई करते हैं, मे बी वो जीप EMI लोन हो या जीप पे लेटर हो, तो जैसे आप अपने एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं तो आपके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ जो इसके लैंडिंग पार्टनर्स हैं वो आपके लोन को अप्रूव करते हैं। सारे तो नहीं, बट इनमें से किसी एक लैंडिंग पार्टनर के द्वारा आपके लोन को अप्रूव किया जाएगा और उसी के द्वारा आपको लोन डिसबर्स किया जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पे मोबीक्विक जीप पे लेटर को थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो जीप पे लेटर की फैसिलिटी 60,000 तक की प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे अप्लाई जब आप करते हैं तो आपके लिमिट को इंस्टेंटली यहाँ पे अप्रूव कर दिया जाता है और इंस्टेंटली उसे एक्टिव कर दिया जाता है। इसे एक्टिवेट करने के लिए आपको केवल KYC अपना कंप्लीट करना होता है। अब हम मोबीक्विक जीप पे लेटर की कुछ बेनिफिट्स की बात करते हैं। तो यहाँ सबसे पहला जो बेनिफिट ये है कि 60,000 की लिमिट आपको जो मिलती है उसके थ्रू आप 1 लाख से भी ज्यादा जो इसके पार्टनर स्टोर्स हैं वहां पे आप बिल का पेमेंट कर सकते हो। जो बहुत सारे ऐसे शॉपिंग साइट्स हैं वहां पे आप ऑनलाइन शॉपिंग करके इसके थ्रू पेमेंट कर सकते हो। जो इसके बहुत सारे जो ट्रेवल जो साइट्स हैं
यानी ट्रेवलिंग की जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, जैसे टिकट्स बुक करना है, मे बी वो फ्लाइट टिकट हो या ट्रेन टिकट हो या बस टिकट हो, तो वहां पे आप इसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा जो सेकेंड इसका बेनिफिट है वो है मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन, यानी केवल आपकी केवाईसी होती है और आपका ये जो लिमिट है यहाँ पे क्रेडिट लिमिट वो एक्टिवेट कर दिया जाता है। नेक्स्ट आप देखिए नो इंटरेस्ट। यहां पे बिल जनरेट जब होता है, जो इसका ड्यू डेट होता है, अगर टाइम से आप पेमेंट कर देते हैं तो यहां पे आपको 0 इंटरेस्ट उस पर देना पड़ता है, किसी भी तरीके का कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। लेकिन आगे मैं इसका कॉन्स यानी इसकी कमी, जो इसके नुकसान है, वो भी आपको बताने वाला हूं। इसके लिए आप देखिए बिल्ड क्रेडिट स्कोर। आप जब टाइमली यहां पे पेमेंट करते हैं तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो इंक्रीज होता रहता है। तो चलिए ये तो हो गई इसकी बेनिफिट्स की बात, लेकिन जो इसकी कमियां हैं वो इस ऐप ने यहां पे नहीं लिखा है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली बात कि यहां पे आप जो इसका जीप पे लेटर की फैसिलिटी है, जो आपको लिमिट मिलता है, सबसे पहली बात तो ये कि उस लिमिट को आप बैंक में ट्रांसफर नहीं कर सकते। सेकेंड ये कि आप इसको केवल उन्हीं जगहों पे यूज कर सकते हैं जहां पे, यानी जिन एप्स ने, जिन कंपनीज ने या जिन शॉपिंग साइट्स ने, जिन स्टोर्स ने मोबीक्विक के साथ पार्टनरशिप कर रखी है, यानी जो मोबीक्विक जीप पे लेटर को एक्सेप्ट कर रहे हैं वहीं पे आप इसके थ्रू शॉपिंग कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ये मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन की बात तो यहां पे सही है, नो इंटरेस्ट जैसा कि यहां पे बोला जा रहा है। तो एक चीज मैं आपको यहां पे क्लियर कर दूं कि नो इंटरेस्ट के लिए यहां पे जो इसका बिल है पे लेटर का, वो मंथ में 2 टाइम्स जनरेट होता है, यानी फर्स्ट से लेके हर एक मंथ में फर्स्ट से लेके 15 डेट तक जो भी आप शॉपिंग करते हैं, जो भी आप स्पेंड करते हैं, उसका बिल 16th ऑफ मंथ यानी मंथ के 16 डेट को जनरेट होता है। आपको वो पे करना होता है आगे के 5 डेज में। अगर आप पे नहीं करते हैं तो आप पे वहां पे पेनल्टी जो है कि इंपोज किया जाता है। उसके बाद से 16 से लेके 30 तक जो भी आप शॉपिंग करते हैं तो उसका अगला जो बिल जनरेट होता है वो नेक्स्ट मंथ के 1 डेट को होता है, फर्स्ट को होता है। तो यहां पे मंथ में 2 बार बिल जनरेट किया जा रहा है और 5 डेज का इसमें आपको टाइम मिलता है उस बिल को पे करने के लिए। जबकि आप जनरली देख सकते हैं कि अब अगर हम फ्लिपकार्ट पे लेटर की बात करें या अमेजोन पे लेटर की बात करें तो वहां पे आपको जो है कि जो बिल जो जनरेट होता है वो 1 मंथ के लिए होता है। इवन यहाँ पे 40 डेज तक का भी टाइम आपको आसानी से मिल जाता है बिल को पे करने के लिए। अगर हम किसी क्रेडिट कार्ड के थ्रू शॉपिंग करते हैं, आपको पता है 50 डेज तक का भी टाइम वहां पे मिल जाता है। तो यहाँ पे 0 इंटरेस्ट की जो फैसिलिटी आपको मिल रही है वो केवल और केवल 15 डेज की मिल रही है, यानी कि इसका बिल अगर टाइमली आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं बहुत तरह के एक्स्ट्रा जो चार्जेज हैं, जैसे कि बाउंस चार्जेस यहाँ पे है, लेट पेमेंट फी है, उसके अलावा यहाँ पे ओवरड्यू चार्जेज हैं। ये सारे के सारे चार्जेस आपको उस ईएमआई के ऊपर, उस अमाउंट के ऊपर इंपोज किया जाता है, लगाया जाता है, जो कि आपको पे करना होता है। अगर आप पे नहीं करते हैं उसे तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री यहाँ पे खराब हो जाती है, क्योंकि जैसे ही आप डिफॉल्ट करते हैं, जैसे ही आप पेमेंट नहीं करते हैं, आपकी ईएमआई बाउंस हो जाती है, तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री यहाँ पे खराब हो जाती है। अब बात करते हैं जीप ईएमआई लोन के बारे में। तो यहाँ पे आपको मोबीक्विक 2 लाख रुपए तक के लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि अगर आप इसके पहले से कस्टमर हैं तो आपको 2 लाख में से जो लिमिट मिलती है वो थोड़ी सी हाई मिलती है। ये भी जो लोन है वो आपको क्रेडिट लाइन की तरह मिलती है, यानी मोबीक्विक एप्लीकेशन में जब आप लोन एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट करते हैं तो लोन की एक लिमिट शो करती है जो आपको वहां पे अप्रूव कर दी जाती है। जैसे आपकी केवाईसी जो आपका डॉक्यूमेंटेशन है होता है यहाँ पे कंप्लीट करा दिया जाता है एंड एक अमाउंट आपको वहां पे शो कर दिया जाता है। जो भी अमाउंट आपका अप्रूव होता है उस अमाउंट में से जितना अमाउंट आप चाहते हैं, मिनिमम आपका 10,000 होता है और मैक्सिमम आपका जितना अप्रूव होता है उतना तक आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। जब आप अपने अकाउंट में वो ट्रांसफर करते हैं तो वहां पे आपको प्रोसेसिंग चार्ज भी देना पड़ता है। ये प्रोसेसिंग चार्ज 2% से लेके 6% तक का हो सकता है लोन अमाउंट का। जीप ईएमआई लोन आपको 3 मंथ से लेके 24 मंथ तक के लिए मिलता है, यानी जो लोन का अमाउंट आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं उसको बराबर ईएमआई में वहां पे डिवाइड कर दिया जाता है। फ्रेंड्स, अगर हम मोबीक्विक जीप पे लेटर या जीप ईएमआई लोन के एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप चाहे सैलरीड पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप यहां से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
इवन आप कोई स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो या जनरल डे वर्कर हो, अगर मिनिमम एक अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है तो आप यहां से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये ऐप आपके एम्प्लॉयमेंट को वेरीफाई नहीं करता है, बल्कि केवल ये वेरीफाई करता है कि एक मिनिमम जो अमाउंट है वो रेगुलरली आपके अकाउंट में आ रहा है या नहीं। EMI पे लेटर या जिप EMI लोन की अगर फैसिलिटी को लेने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको केवल अपना KYC डॉक्यूमेंट्स देना होता है, यानी कि आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड के थ्रू यहाँ पे अपनी KYC कंप्लीट करनी होती है। साथ ही साथ आपको अपना एक लाइव सेल्फी यहाँ पे अपलोड करना होता है और आपको ये लोन मिल जाता है। लेकिन एक बात और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अप्लाई करते टाइम ये आपको देखना है कि आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक हो और उसी मोबाइल नंबर से आपने यहाँ पे इस ऐप में साइन अप किया है। अगर ये मैच नहीं हो रहा है तो आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, सबसे जरूरी बात और वो ये है इसके चार्जेज। तो यहाँ पे मोबीक्विक पे लेटर या जो EMI लोन है उसके चार्जेस की अगर बात करें तो सबसे पहला इसका चार्ज होता है, यानी सबसे पहला जो कॉस्ट हम बियर करते हैं वो होता है इसका इंटरेस्ट रेट, जो कि मिनिमम 18% का हो सकता है और मैक्सिमम 36% तक एनुअली जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको 2% से लेके 6% तक का प्रोसेसिंग चार्ज भी देना पड़ता है अगर आप EMI लोन लेते हैं तो। और अगर आप यहाँ पे EMI पे लेटर की फैसिलिटी ले रहे हैं तो उसके लिए भी आपको चार्ज पे करना पड़ता है। बट ये जो चार्ज है ये आपको पहला जब आपका बिल जनरेट होता है उसी बिल के साथ आपको पे करना होता है, जो कि 99 रुपीज से लेके 399 रुपीज तक का हो सकता है। फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आपको इस ऐप से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आपके माइंड में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। सो जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।